अपने तीनों मकसद में हमास के खिलाफ कितना सफल हुआ इजराइल। 7 अक्टूबर की तारीख इजराइल के लिए खून खराबे इतिहास में लिखी वो इबारत है जो कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। अक्टूबर 2023 को यहूदी समुदाय पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसमें 1200 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया था। हमास के आतंकी सीमा पार कर इजराइल में घुस आए थे। इस हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। इसके साथ ही करीब 250 लोगों को आतंकी बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इजराइल का गाजा पर हमला। हमास के हमले ने इजराइल को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर हमला बोल दिया था। गाजा में अभी तक इजरायली अभियान जारी है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में 41,870 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर आम नागरिक हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इन आंकड़ों को भरोसेमंद माना है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद एक साल बाद जारी बयान में अल हया ने कहा कि पूरा फिलिस्तीन, खास तौर पर गाजा और हमारे फिलिस्तीनी लोग अपने प्रतिरोध, खून और दृढ़ता के साथ एक नया इतिहास लिख रहे हैं। जुलाई में हमास के पूर्व नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अल हया चरमपंथी समूह का चेहरा बनकर उभरा है। मिडिल ईस्ट में बड़ी टेंशन इसी हमले से शुरू हुई। इस युद्ध की शुरुआत करते हुए इजराइल ने 3 लक्ष्य बनाए थे। पहला, हमास का खात्मा। दूसरा, हमास द्वारा बनाए गए बंधकों की वापसी। और तीसरा, सीमा के पास रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा। अब सवाल यह है कि इजराइल इन तीनों मकसद में कितना कामयाब हो पाया है। पहला मकसद, हमास का खात्मा। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का दावा है कि हमास की सैन्य ताकत को खत्म कर दिया गया है और अब यह गोरिल्ला संगठन के रूप में काम कर रहा है। इजराइल की सेना ने कहा कि हमास अब 7 अक्टूबर से पहले जैसा संगठन नहीं रह गया है। आईडीएफ ने हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसके सैन्य कमांडर मोहम्मद दीप समेत कई बड़े कमांडरों को खत्म कर दिया है। लेकिन सच ये है कि हमास अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार अभी भी जिंदा है और हानिया की मौत के बाद संगठन का नया नेता चुना गया है। हालांकि वो 7 अक्टूबर के बाद से ही भूमिगत रहा है और लंबे समय से उसे देखा नहीं गया है। दूसरा मकसद, बंधकों की वापसी। 7 अक्टूबर 2023 को कत्लेआम के बाद हमास ने करीब 250 इजरायली नागरिकों का अपहरण कर लिया था। इन सभी बंधकों को गाजा ले जाया गया और नवंबर के अंत में युद्ध विराम के दौरान हमास ने 105 बंधकों को छोड़ा था। इसके पहले 4 बंधकों को छोड़ा था। गाजा में अभी तक 97 बंधक अभी भी हमास के पास हैं और इजरायली सेना के अनुसार इनमें 33 की मौत हो चुकी है। तीसरा मकसद, सीमा के पास रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इजराइल ने गाजा के साथ साथ लेबनान में मौजूद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग छेड़ दी है। देश के दक्षिण में गाजा और उत्तर में हिजबुल्लाह, 2 फ्रंट पर इजराइल लगातार लड़ रहा है। आईडीएफ ने हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही आतंकी संगठन के टॉप कमांडर को मार गिराया है। इजराइल के खिलाफ खड़े कई दूसरे देश और संगठनों की मदद से दोनों ही आतंकी संगठन अब लड़ रहे हैं। इस लिहाज से इजराइल की सीमा सुरक्षित तो नहीं है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा इजराइल, गाजा और लेबनान की सीमा पर बसे नागरिक अपना सब कुछ खो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे थे स्टेट मिरर हिंदी।